बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खाना काबा में आए रोज ऐसे ऐसे मोजज़ात होते हैं जिनको देखकर इंसान का दिल दहल जाता है। इंसान को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। खाना काबा में जन्नत से भी ज़्यादा खूबसूरत मंजर नमूदार हो गया। तवाफ़े काबा के दौरान खाना काबा के गिलाफ पर ऐसे मनाजर दिखाई दिए जिनको देखकर हर आंख अश्क बार हो गई। देखने वालों पर रकत तारी हो गई। अल्लाह अकबर। या इलाही, तमाम मुसलमानों पर रहम फरमा। या इलाही, हम पर इतना बोझ ना डाल जिनको उठाने की हम ताकत नहीं रखते। खाना काबा में हजारों की तादाद में लोग जब तवाफ कर रहे थे तो इन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा जो धाड़े मार मार कर रो रहा था। उसके रोने में ऐसा दर्द था कि फरिश्ते भी सुनकर चीखों पुकार करने लगे। वो इस कदर जोर जोर से रो रहा था कि लोग भी इसकी जानब देखकर रोने लगे। मगर हैरत की बात ये थी कि वो दौड़ता हुआ खाना काबा की एक जानब गया। देखते ही देखते खाना काबा के गिलाफ को पकड़कर माफिया मांगने लगा। लोग हैरत से उसकी जानब देख रहे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था। जब लोगों ने गिलाफे काबा पर गौर किया तो वहां पर मौजूद तमाम लोगों की चीखें निकल गई। वहां पर ऐसा क्या मंजर था जिसने वहां पर मौजूद तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। ये तमाम मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। 2 दिन पहले खाना काबा में ऐसी बारिश हुई जिसने वहां पर मौजूद हर चीज को हिला कर रख दिया। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस बारिश में भी खाना काबा का तवाफ करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर दुआएं मांगते रहे। बारिश के दौरान एक ऐसा शख्स आया जिसको देखकर सबकी तवज्जो उसकी जानब मरकूज हो गई। उस आदमी का हुलिया इस कदर अजीब था कि ऐसा मालूम हो रहा था ये आदमी इस जमाने का नहीं बल्कि ये आदमी उस जमाने का है जब सहाबा इकराम मक्का में रहाइश पजीर थे। उस आदमी का चेहरा पुर रौनक था जबकि लिबास बादलों से भी ज्यादा सफेद और साफ था। जो भी उस आदमी को देखता उसका दिल करता वो बार बार उस आदमी को देखे। हैरत की बात यह थी कि वो आदमी ऐन जवानी में कदम रख रहा था मगर इसके बावजूद भी सादगी उसके लिबास और शक्ल से साफ ज़ाहिर हो रही थी। उस आदमी की अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत खालिस थी। उसकी जुबान से कलमात जारी थे जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के इश्क की आवाज़ आ रही थी। वो हसीन नौजवान चलता हुआ खाना काबा की जानब आया। वो रोते हुए गिड़गड़ाते हुए ना जाने अल्लाह तबारक व तआला से क्या दुआएं करने लगा। लोग ना चाहते हुए भी उसकी जानब देख रहे थे क्योंकि ऐसा नौजवान जिंदगी में इन लोगों ने पहली बार देखा था। ऐसा लगता था कि ये नौजवान दुनिया का नहीं बल्कि आसमान से उतरा है। जब खाना काबा में मौजूद लोग नमाज के बाद तवाफ़े काबा में मसरूफ थे तो ये नौजवान भी नमाज में मसरूफ हो गया। जैसे ही खाना काबा का तवाफ शुरू हुआ ये नौजवान तवाफ के दौरान मुसलसल रोए जा रहा था और बुलंद आवाज से दुआएं मांग रहा था। इतने में एक आदमी आगे बढ़कर इस नौजवान से पूछने लगा, तुम्हारे दिल में ऐसी कौन सी हाजत है जिसने सब लोगों को तुम्हारी तरफ मतवज्जा कर दिया। वो नौजवान रोते हुए कहने लगा कि मैं अपने महबूब की जियारत करना चाहता हूँ। उस आदमी ने इस नौजवान से जब ये अल्फाज सुने तो सोच में पड़ गया ये नौजवान किस महबूब की बात कर रहा था। अभी ये आदमी इस बारे में सोच रहा था कि आसमां पर गहरे बादल छाने लगे। देखते ही देखते सारा आसमान बादलों से भर चुका था। सिर्फ वो जगह खाली थी जहां खाना काबा मौजूद था। वो नौजवान अभी भी मुसलसल दुआएं कर रहा था। कभी वो अरबी जुबान में दुआएं करता तो कभी अजीब सी जुबान में रो रो कर इल्तिजाएं करने लगा कि मैं अपने महबूब के दीदार के लिए बेताब हूँ। मैं जब इस दुनिया से रुखसत हूँ तो मेरा महबूब मेरे सामने हो। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। मैं नहीं जानता कि हमारे दरमियान किस कदर फासला है मगर खुदारा मेरी आखिरी सांस से पहले मेरे महबूब की जियारत करवा दी जाए।
ताकि मैं अपनी कब्र में सुकून से उतर सकूं। वहां पर मौजूद तमाम लोग हैरत में मुब्तला थे कि इस नौजवान का महबूब कौन है। इसी दौरान आसमां पर बादल और भी गहरे हो गए, हर तरफ धुआं सा फैल गया। अचानक इस नौजवान ने खाना काबा की तरफ देखा और रोना शुरू कर दिया। खाना काबा को देखते ही नौजवान ने नजरों को नीचे कर लिया, अकीदत से सर को झुकाकर सलाम करने लगा। ऐसा दिखाई देता था जैसे नौजवान को इंतहाई इज्जत वाली हस्ती दिखाई दे रही हो। लोग पलटकर इसका अंदाज देखने लगे, मगर वो नौजवान देर तक खाना काबा को देखकर सर झुकाकर खड़ा रहा। फिर दीवाना वार दौड़ता हुआ खाना काबा की जानब गया। खाना काबा को ऐसे चूमने लगा जैसे मुद्दतों से बिछड़ी हुई कोई माँ अपने बच्चों से मिलती है। लोग इस नौजवान को पागल या जुनूनी समझने लगे। फिर ये आदमी कहने लगा, मुझे पूरा यकीन था कि मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मेरा पूरा यकीन था कि आखिरी सांस निकलने से पहले मेरी दुआ जरूर कबूल होगी। इतने में लोगों ने देखा कि नौजवान का जिस्म बेजान होने लगा। मक्का की सिक्योरिटी भी जमा हो गई। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे जाने लगे। नौजवान को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, मगर तब तक ये नौजवान इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। नौजवान के चेहरे पर इंतहाई दिल को मोह लेने वाली मुस्कुराहट थी। जब नौजवान के घर वालों को खबर दी गई तो इन्होंने बताया, हमारे बेटे को कैंसर था, मगर हमारा बेटा इंतहाई नेक और 5 वक्त का नमाजी था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो मरते वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करे। वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए हर वक्त दुआएं करता रहा। जब लोगों ने ये सुना तो हर आंख अश्कबार हो गई। लोग हैरानो परेशान थे कि उसका ख्वाब वाकई ही पूरा हो चुका है। ये नौजवान अपने महबूब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए तरस रहा था। फिर देखने वालों ने देखा, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, सहाबा इकराम दुनिया के खुशकिस्मत इंसान थे कि इन्होंने ईमान की हालत में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखा। इन्होंने उन हवाओं में सांस लिया जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांस लिया। इन्होंने उन गलियों में कदम रखा जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे। सबसे बड़ी फजीलत उनके हिस्से में ये आई कि इन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज पढ़ी। इन लोगों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखा, जुल्फ मुबारक को देखा, आपके लबों से कुरान पाक को सुना, आपकी जुबान से अल्लाह तबारक व तआला की तारीफें सुनी, जन्नत के नज़ारे सुने। बासहाबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की खातर मस्जिद नबवी में रहते। उनकी ख्वाहिश थी वो हर वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल फरमा ले और आप लोगों को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाए।